उपस्थित सभी वैद्यगण, विद्यार्थीगण एवं गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। संहिता बोध के इस सत्र में हम शोथ निदान का अध्ययन करने वाले हैं अष्टांग हृदय से। निदान स्थान में अष्टांग हृदय में पांडु, शोक और विसर्प ये तीन व्याधि जो है वो एक साथ एकत्र वर्णन किए हुए हैं, लेकिन चिकित्सा स्थानों में उनका भिन्न भिन्न अध्यायों में वर्णन किया हुआ है। इसीलिए सौकर्य की दृष्टि से हमने पांडु, निदान और चिकित्सा इसे एक साथ देखने के बाद अभी शोथ निदान ये सूत्र बाय सूत्र देखेंगे। तेषां पूर्वोपद्रवाः शोक प्रधानाः कथिताः स एवातो निगद्यते। सा पांडु का अंतिम सूत्र है, पांडु रोग निदान में आया हुआ। तो शारीर स्थान में जहाँ पे विकृति विज्ञानीय अध्याय है उसमें पांडु के जो उपद्रव बताए हुए हैं और असाध्य लक्षण बताए हुए हैं उसमें शोक ये प्रधान या प्रथम जिसमें है ऐसा बताया हुआ है। वहां पे पांडु रोग श्वेतमान पीताक्षी नख दर्शनम ऐसा जो है वो पांडु का उपद्रव और असाध्य लक्षण जो है वो बताया हुआ है। तो वहां पे शोथ ये प्रधान या प्रथम है ऐसा है। तो इसलिए पांडु के बाद शोक का वर्णन जो है वो मोर लॉजिकल लगता है, इसलिए शोक का वर्णन पांडु के बाद किया हुआ है। पांडु के सामान्य लक्षण में भी हम देखेंगे तो शूनाक्षिकूटः सदनः कोकनः जीवनोल्पवात ऐसे अभी हमने देखा है। तो उसमें भी पांडु के सामान्य लक्षण में भी शोथ ये चीज रहती है। मृत्तिका भक्षणजन्य जो पांडु है उसमें शून्यनाभि कादास्य मेहनः इस तरह से लक्षण आता है। और पांडु की जो अगली अवस्था है कुंभकामला उसमें भी शोकाढ्य कुंभकामला ऐसा वर्णन है। तो पांडु के बाद ही शोक का वर्णन करना ये सबसे लॉजिकल है, इसलिए पांडु के बाद शोक इसका वर्णन जो है वो वाग्भटाचार्य ने किया हुआ है। ये हुआ निदान दृष्टि से। चिकित्सा दृष्टि से भी देखेंगे तो भी पांडु और शोथ इनकी चिकित्सा में साम्य है, क्योंकि पांडु रोग का उसके बाद हम अन्य ग्रंथों से देखेंगे तो माधव निदान जो है उसमें उदर पहले आता है, उदर के बाद शोथ और उसके बाद वृद्धि ऐसा वर्णन आता है। तो उदर के उपद्रवों में शोथ का वर्णन है, इसलिए उदर के बाद शोथ का वर्णन किया हुआ है। और वृद्धि जो है वो उच्छेद समान है उसमें, और शोथ में भी उच्छेद ये सामान्य है। ये उच्छेद सामान्य की वजह से शोथ के बाद माधव निदान में वृद्धि का वर्णन जो है वो आता है। अगर आपने चरक के त्रिशोथीय में देखा तो उदर और वृद्धि ये दोनों जो है वो शोथ के अलग अलग जो एकदेशीय शोथों का आगे वर्णन किया हुआ है उसमें ही उदर और वृद्धि इन दोनों का समावेश जो है वो उच्छेद सामान्य है, इसलिए शोथ के प्रकरण में ही किया गया हुआ है। बाद में हम चरक संहिता में देखेंगे चिकित्सा स्थान में तो शतक्षीण, उसके बाद श्वेयथु और उसके बाद उदर का वर्णन किया हुआ है। तो शतक्षीण में मर्मोपघात ये चीज जो है वो बताई गई हुई है। और शोथ इसके हेतुओं में भी मर्मोपघात ये एक प्रधान हेतु है, इसलिए शतक्षीण के बाद शोथ का वर्णन किया हुआ है। और उदर में भी वंगमांसांतर्गत दोष, श्रोतोरोध ये सभी सामान्य है शोथ से। तो शोथ के बाद उदर इसका वर्णन चरक संहिता में भी आता है। तो अभी हम संप्राप्ति ये बताने के बाद वाग्भटाचार्य ने साक्षात संप्राप्ति वर्णन करने वाला जो सूत्र है वही लिखा हुआ है। पित्तरक्त कपान वायु दुष्टो दुष्टान बहिस्सिराः नीत्वा रुद्धगतिः तैः कुर्यात् त्वङ्मांस संशयम् उच्छेदं संहतं शोकं तम आहुः निचयाद अतः। क्या है इसमें? तो दुष्टः वायु, दुष्ट हुआ स्वहेतुओं से कुपित हुआ वायु जो है वो क्या करता है? दुष्टान पित्त रक्त कपान, दुष्ट स्वहेतुओं से दुष्ट हुए दुष्टान पित्त रक्त कपान, दुष्टान ये विशेषण है पित्त रक्त और कफ इनका। तो दुष्टान पित्त रक्त कपान तो वो स्व हेतुओं से, स्वतंत्र हेतुओं से उनके दुष्ट है। ये दुष्ट हुए पित्त रक्त और कफ इनको स्वहेतु से कुपित वायु जो है वो क्या करता है?
तो वो बहिःशिराओं में लेके जाता है और उनसे ही वायु की गति जो है वो अवरुद्ध होती है और फिर जो त्वंग मांसांतर शिराओं में त्वंग मांसांतर की जो शिराएं हुए उसमें वो स्थान संश्रय करता है और उच्छेद जिसमें उभार या उठाव है, इस तरह से संहत शोफ इसका निर्माण करता है। निचय के त्रिदोषों के कारण संहत शोफ इसका निर्माण करता है। इस तरह से शोफ का जनन कैसे होता है, कैसे संप्राप्ति जो है वो पहले वर्णन की हुई है। तो जनरली व्याधियों का वर्णन करते वक्त वाग्भट का क्रम देखेंगे तो पहले हेतु, उसके बाद संप्राप्ति, उसके बाद पूर्व रूप, इस तरह से जो है वो वर्णन रहता है। लेकिन यहाँ पे संप्राप्ति जो है वो सबसे पहले वर्णन की हुई है, उसके बाद उसके प्रकार और हेतु और पूर्व रूप इस तरह से वर्णन किया हुआ है। तो संप्राप्ति पहले क्यों वर्णन की हुई है, तो इसका एक उसके पीछे का एक विचार ऐसे हो सकता है कि पांडु और शोथ इनका कनेक्शन जो है वो समझने के लिए, क्योंकि पांडु का उपद्रव शोथ है, तो पांडु भूत शोथ किस तरह से होता है ये समझने के लिए पहले संप्राप्ति का वर्णन जो है वो किया गया हुआ है। तो दोनों के बीच का कनेक्शन जो है तो वो समझ में आएगा, क्योंकि पांडु और शोक दोनों ही त्वंगमांसाश्रित है, लेकिन पांडु में श्लेष्मत्वकृत मांस इनकी दृष्टि होती है और धमनी कुपित पित्त जो है वो दशधमनियों में जाकर संपूर्ण देह में आश्रित होकर उसके बाद श्लेष्मत्वग्रक्त मांस इनको दूषित करता है और त्वंग मांसांतर आश्रित होके अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति करता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें दुष्ट वायु पित्त रक्त और कफ को सिराओं के बाहर त्वंग मांसांतराश्रित सिराओं में लेके जाके उनसे ही रुद्धगति होता है और शोफ की उत्पत्ति करता है। तो ये जो कॉमन फैक्टर है दोनों का, ये समझने के लिए संप्राप्ति का वर्णन वाग्भट्टाचार्य ने पहले किया होगा, ऐसा सोच सकते हैं। इसमें एक और समझने देखने वाली बात है, तो यहाँ पे संप्राप्ति कारक कर्ता या कर्तृभूत दोष जो है वो वायु है और दुष्ट पित्त रक्त और कफ ये कर्मभूत है। क्योंकि इस यहाँ पे ये संप्राप्ति करने के बाद ऐसी शंका उपस्थित हो सकती है कि सभी दोष जो है वो प्रधान दुष्ट है, या ये सभी पित्त रक्त कफ जो है वो दुष्ट है और वायु जो है वो सिर्फ बाद में गति देने का काम करता है, ऐसी शंका आ सकती है। इसलिए वायु जो है संप्राप्ति करने वाला वो वायु ही है, इसलिए वो कर्तृभूत है और पित्त रक्त कफ ये दुष्ट हुए वो कर्मभूत है। उसके बाद देखने वाली एक और चीज है कि वायु ये स्वतंत्र कुपित है और पित्त रक्त और कफ ये भी स्वतंत्र, इसका भी स्वतंत्र प्रकोप, उनके स्व हेतुओं के कारण उनका प्रकोप हुआ है। इस तरह से वाग्भट्टाचार्य ने ये संप्राप्ति में वर्णन किया हुआ है। और इसमें चरकाचार्य की जो संप्राप्ति है उसमें इससे भेद है। चरकाचार्य ने जो संप्राप्ति शोथ चिकित्सा में वर्णन की हुई है उनमें बाह्या सिरा प्राप्त यदा कपासु पित्तानि संदूषयति वायु, इस तरह से संप्राप्ति वर्णन है। तो उसमें पित्त रक्त और कफ ये वायु के द्वारा दुष्ट होते हैं, इस तरह का वर्णन है। बाह्या सिरा प्राप्त यदा कपासु पित्तानि संदूषयति इह वायु, और फिर वायु के द्वारा पित्त रक्त कफ दुष्ट होते हैं, इसलिए पित्त रक्त और कफ इनका परतंत्र प्रकोप जो है वो चरकाचार्य की संप्राप्ति में है और यहाँ पे वो खुद
खुद ही स्व हेतु से, पित्त रक्त और कफ ये खुद ही उनके उनके हेतुओं से दुष्ट है, ऐसे चरकाचार्य और वाग्भटाचार्य की संप्राप्ति में भेद ये है। अभी बहिस्सिराः या बाह्य सिराः, मतलब कहाँ की सिराएं, तो टीकाकारों ने अगंभीर सिराएं, अगंभीर सिराएं मतलब जो त्वंग मांसाश्रित सिराएं है, वहां पे ये संप्राप्ति जो है ये निर्मित होती है। उसके बाद आता है उच्छेदम संहतम शोकम। संहत, ये संहति किससे प्राप्त होती है, तो तीनों दोष और रक्त, इनके कारण ये संहति जो है शोक को वो प्राप्त होती है। ये यहाँ पे और एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे दोषों की दूष्य के हिसाब से गणना जो है वो की हुई है। ये इस संप्राप्ति का, शोथ की संप्राप्ति का वैशिष्ट्य है। इसके बाद सर्वं हेतु विशेषैस्तु रूपभेदात् नवात्मकं दोषैः पृथग्त्वैः सर्वैः अभिघाताद् विषादति द्विधा वा निजमागन्तुं सर्वांग एकांगजञ्चतं पृथु उन्नतग्रथितता विशेषैः च त्रिधा विदुः। इस तरह से उसकी जो विधि संप्राप्ति है शोथ की, या उसके प्रकार जो है वो कहने के लिए वो इस सूत्र से कहे हुए हैं। यहाँ पे शोथ का जो हेतु विशेष है, उस हेतु विशेष के ऊपर दो दो कौन सा दोष प्रकटित होगा, ये उसमें कौन से लक्षण दिखेंगे, ये उनका स्थान क्या होगा, ये सभी जो है वो डिपेंडेंट रहता है। इसीलिए हेतु विशेष हेतु रूप भेदात नवात्मकम, इस तरह से वर्णन किया गया हुआ है। तो कौन से नवात्मक है, तो वातज, पित्तज, कफज, वो आगे दिया हुआ है। दोषै ही पृथक, दोषै ही पृथक, वातज पित्तज कफज पृथक द्वयैहि, द्वंद्वज दोषों के कारण पृथक तीन, वात पित्तज, पित्त कफज और वात कफज। उसके बाद सर्वैहि, सान्निपातिक दोष, दोषों से होने वाला, अभिघातज और विषज। इस तरह से कौन से हेतु विशेष के कारण किस दोष का प्रकोप होता है, किस तरह के लक्षण दिखते हैं, उस भेद से इस नवात्मक शोथ का, इस 9 तरह के शोथ जो है वो दिखते हैं। अभी ये विधि संप्राप्ति में क्या रहता है, तो ये ओवरलैपिंग जो है वो रहता है। अन्वयवान जो है वो प्रकार रहता है कि अभिन्न जातीयानां कस्यचित् धर्मान्तरस्य योगः प्रकारः समाने भावे वर्तते। एक समान भाव है और अभिन्न जातीय चीजें है, तो कुछ और धर्मांतर से उसका जो कुछ प्रकार किया जाता है उसको विधि कहते हैं। तो यहाँ पे समान भाव क्या है, शोथ ये समान भाव है। और कस्यचित् धर्मांतर, धर्मांतर क्या है कि हेतु विशेष के कारण कितने शोथ जो है वो निर्माण होते हैं। दूसरी तरह से निज और आगंतु, इस तरह के हेतु विशेष के कारण कितने शोथ निर्माण होते हैं। दोषों का स्थान संशय कहाँ पे होता है, इस तरह से अलग प्रकार के हैं। और दोषों का जो स्वरूप है, शोथ का जो स्वरूप है उसके कारण किस तरह के दोष होते हैं, ये धर्मांतर के कारण, ये अलग अलग भेदों नजरिए के कारण ये ओवरलैपिंग उसकी जो विधि संप्राप्ति है ये यहाँ पे बताई गई हुई है। तो द्विधा, दो प्रकार का जो है, द्विधा वा निजम आगंतु, निज और आगंतु। निज षड दोषोत्थ और आगंतु बाह्य आघात विषय, इनके कारण निर्माण हुआ। तो ऐसे निज और आगंतु इस भेद से देखेंगे तो दो प्रकार के शोध है। दोषों की संचिति कहाँ हुई है, संप्राप्ति कहाँ पे घटी हुई है, इस हिसाब से सर्वांग और एकांग, इस तरह के दो वर्णन जो है शोथों के ये आते हैं। और उसके बाद शोथ का स्वरूप कैसा है, पृथु मतलब पसरा हुआ या उन्नत उभार वाला या ग्रथितत्व है उसमें, संहति बहुत ज्यादा अधिक है। इस तरह से उसका ये पृथु, उन्नत और ग्रथित, इस हिसाब से तीन प्रकार जो है शोथों के ये होते हैं। अभी हेतु विशेष हेतु रूप भेदात नवात्मकम, ये नवात्मक शोथ जो है
वो सिर्फ यहाँ ही वर्णन किया हुआ है आगे उसका इस तरह से, ऐसा नहीं है। तो चिकित्सा में भी चिकित्सा विशेषत्व के कारण भी ये शोध जो है ये नवात्मक ही रहता है। तो इस विधिवेद का कॉग्निजेंस जो है वो बाद में चिकित्सा स्थान में भी शोध के चिकित्सा वर्णन करते वक्त जो है वो लिया गया हुआ है, क्योंकि पहले जो है वो सर्वांगाश्रित निज शोध का चिकित्सा जो है वो वर्णन की हुई है। उसके बाद एकांगाश्रित शोथ की जो चिकित्सा है वो वर्णन की हुई है। उसके बाद वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज, इन सभी शोथ चिकित्सा का वर्णन है। उसके बाद आगंतु क्षतज या आगंतु या अभिघातज, इस तरह का जो शोथ है उसकी चिकित्सा वर्णन है। और बाद में विषय शोथ जो है उसकी चिकित्सा बाद में चिकित्सा स्थान में वर्णन की हुई है। तो ये सिर्फ निदान की दृष्टि से नवात्मक शोध नहीं है, इसका चिकित्सा में भी कॉग्निजेंस जो है वो लिया गया हुआ है। इसके बाद आते हैं हेतुओं का वर्णन जो है वो संप्राप्ति अध्याय में आता है। सामान्य हेतु शोकानां दोषजानां विशेषतः व्याधि कर्म उपवासादि क्षीणस्य भजतोद्धृतम् अतिमात्रम् अथ अन्यस्य गुरुवम्लस्निग्धशीतलं लवणक्षारतीक्ष्णोष्ण शाकाम्बुस्वप्नजागरं मृत् ग्राम्यमांस वल्लूरम् अजीर्ण श्रममैथुनं पदातेः मार्गगमनं यानेन क्षोभिणापि वा श्वास कास अतिसार अर्श जठर प्रलरज्वराः विसूचि अलसकश्चर्वी गर्भविसर्प पांडवः अन्येष मिथ्योपक्रांताः। अभी ये सभी जो हेतु है ये शोथ के सामान्य हेतु है। सामान्य हेतु है, व्याधि हेतु है, लेकिन विशेषतः किसके है तो दोषज शोथ के, निज शोथ के जो है ये विशेष हेतु है। अभी व्याधि कर्म, अभी इसमें कैसा है साक्षात हेतुओं का वर्णन तो है ही, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में क्या क्या किया तो शोथ हो सकता है इसका वर्णन है। ये पूरे हेतु देखेंगे तो इसमें वात वातकोपके, वात पित्त कफ इनके कोपके, रक्त दुष्टि के और दोषों को शाखागति प्राप्त होने के और सिरागामी, इस तरह के जो समुच्चय है दोषों का, इस तरह का दोष समुच्चयों का वर्णन जो है वो इसमें है। और हेतुओं का कॉम्बिनेशन किस किस तरह से रहेगा उस तरह से शोथ के प्रेजेंटेशन में भी हमें वैविध्य जो है वो देखने को मिलेगा। अभी पहला ही जो वर्णन है वो व्याधि कर्म उपवासादि क्षीणस्य द्रुतम भजतः। व्याधि कर्म और उपवास इत्यादियों के कारण जब क्षीण मनुष्य जो है, रुग्ण जो है वो क्षीण हो गया है और ऐसे रुग्ण के द्वारा द्रुत भोजन जो है वो किया गया हुआ है, तो शोथ की उत्पत्ति जो है वो होगी। अभी ये तीनों ये देखिए व्याधि कर्म और उपवासादि क्षीण, तो इनमें अग्नि और शरीर बल जो है वो कम रहेगा। धातु जो है वो निबिड़ नहीं रहेंगे, उनकी संहति जो है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी, शिथिल देह धातु रहेंगे। तो इनके यहाँ द्रुत अन्न सेवन के कारण दोष जो है वो खुद से कुपित तो होंगे और उनका शाखा में विसर्पण जो है वो शक्य होगा, क्योंकि द्रुतत्वात् मारुतस्य च, ये कोष्ठ शाखा गति करने वाला हेतु जो है वो यहाँ पे है। उसके बाद अतिमात्रम अथ अन्यस्य, अन्यस्य स्वस्थ है लेकिन उसने अतिमात्र गुरुअम्ल स्निग्ध शीतल ये जो आगे के हेतु है उनका सेवन किया तो भी वो शोथ का हेतु जो है वो होगा। अतिमात्रम अथन्यस्य गुरुअम्ल स्निग्ध शीतलम, गुरु अम्ल स्निग्ध शीतल, यहाँ पे समास किया हुआ है पूरा। तो इसमें ये अलग अलग हेतु होने
उनको हेतुत्व देने से पूरा एक सेट जो है उसको हेतुमत्व देना ये ज्यादा अधिक यौगिक होगा, क्योंकि मतलब सिर्फ गुरु, सिर्फ अम्ल, सिर्फ स्निग्ध, सिर्फ शीत इनके सेवन से शोथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है गुरु अम्ल स्निग्ध शीत, इस तरह का हेतु सेवन का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो या इसका अतिमात्र सेवन करना या व्याधिकर्म उपवासादि क्षीण जो है उसमें गुरु अम्ल स्निग्ध शीतल इसका इसका सेवन करना, ये भी शोथ का हेतु जो है वो होगा। लेकिन इसमें भी गुरु अम्ल स्निग्ध शीत ये देखेंगे तो ये कफ को ये कफ कफज शोथ का हेतु जो है वो ज्यादा रहेगा। ये सभी चीजें देखेंगे तो ये कफ को प्रकोप करने वाली चीजें जो है वो रहने वाली है। उसके बाद लवण क्षार तीक्ष्ण उष्ण, ये सभी जो हेतुओं का सेट है वो पित्त प्रकोप करने वाला और लप्तदुष्टि करने वाला, इस तरह का सेट जो है वो रहेगा। शाक, शाक जो है ये भी प्रायः गुरु और रूक्ष है और विष्टंभ करके उसका जरण होता है, तो वात कफ का प्रकोप करने वाली और रक्त दुष्टि करने वाली, इस तरह से शाकों का वर्णन जो है वो है। अम्बु, अम्बु ये हेतु भी देखेंगे हम तो जलपान के अनर्ह में जिन जिन व्याधियों का वर्णन आता है तो उसमें शोथ ये चीज आती है। तो साक्षात जल सेवन के कारण भी अधिक जलपान के कारण भी स्रोतों में दोष संचिति होना, इस कारण से जो है वो अम्बु ये शोथ का हेतु रहेगा। बाद में स्वप्न जागर, तो स्वप्न जागर ये हेतु एक साथ उपस्थित नहीं रहेंगे, आइदर स्वप्न या जागर। तो एक जो है स्वप्न के दिवा स्वप्न के कारण जो है वो पित्त कफ प्रकोप और रक्त दुष्टि, ये तीनों चीजें होंगी, और जागर के कारण वात पित्त दुष्टि जो है वो उस शोथ का हेतु जो है वो रहेगा। बाद में मृत, मृत जो है वो प्रकारानुरूप दोष का कोप करने का सामर्थ्य जो है वो रखती है। हमने पांडु निदान में भी देखा था कि मृत कषाया अनिलम, पित्तम ऊषरा, मधुरा कफम, इस तरह से मृतिका का रस कौन सा है तो उस हिसाब से दोषों का प्रकोप जो है वो होगा। तो वो मृत क्या करेगी, दोषकोप करने की हेतुमत्व जो है वो उसमें रहेगा। अग्नि सदन करने का और स्रोतोरोध उत्पन्न करने का जो है हेतुमत्व जो है वो उसमें रहेगा और शोथ जनन करेगा। बाद में ग्राम्य मांस और वल्लूर मांस, वल्लूर मांस मतलब शुष्क मांस, ये शुष्क मांस जो है वो गुरु है और अरोचक और प्रतिशायकर, इस तरह से उसका वर्णन जो है वो आया हुआ है। तो ये अल्टीमेटली कफ प्रकोप जो है वो करने वाला है। बाद में अजीर्ण श्रम मैथुन, इस तरह से हेतु जो है वो आया हुआ है। तो अजीर्ण श्रम मैथुन, इससे क्या होगा, तो अजीर्ण अवस्था में श्रम करना या अजीर्ण अवस्था में मैथुन करना, तो श्रम या मैथुन इनसे ऊष्मा जनित होगा, उससे दोष शिथिल होंगे और स्रोतोमुखों का विकसन होगा। और जो अजीर्ण है, जो कुछ शरीर में पड़ा हुआ है कोष्ठ में, तो उनकी शाखा गति होगी। तो इस तरह से दोषों को शाखा गति देने वाला ये अजीर्ण श्रम मैथुन ये हेतु है। बाद में पदातेः मार्गमनम, अध्व, अति अध्व जो है वो भी चौथ का हेतु जो है वो रहेगा। अभी कॉम्बिनेशंस में हम देखेंगे तो व्याधिकर्म उपवासादि क्षीण जो है उसमें पदातेः मार्गमनम इस तरह से हुआ, तो वात प्रकोप ये सभी में रहता ही है। और पदातेः मार्गमनम इसके कारण, ये अध्व के कारण जो होने वाला वात प्रकोप है, तो उसके कारण वात जो शोथ का हेतु जो है वो ये रहेगा। या फिर क्षोभ यानेन क्षोभेणापिवा, क्षोभी जो क्षोभ उत्पन्न करेगा, इस तरह की यान से गमन करना। तो नॉट नेसेसरी हत्ती
हाथी पे, घोड़े पे, या इस तरह से क्षोभी यान चाहिए। अभी के जो टू व्हीलर्स है, तो उनसे ज्यादा प्रवास करना, या जो रोड्स है वो अच्छे नहीं है, और इसमें जाने से क्षोभ उत्पन्न होना, ये सभी जो है ये वायु को द्रुत गति देने वाले इस तरह से हेतु है कि जो दोषों को अगेन शाखा गति देंगे। बाद में श्वास, कास, अतिसार, अर्श, जठर, प्रदर, ज्वर, विसूची, अलसक, छंदी, गर्भ, विसर्प, पांडुक, ये सभी व्याधियों जो है ये साक्षात शोथ के हेतु है। और अन्य च मिथ्योपक्रांता, और अन्य भी व्याधि जो है वो अगर मिथ्योपक्रांत और यथावत उनकी चिकित्सा की, जैसे चिकित्सा करनी चाहिए वैसे चिकित्सा उनकी नहीं हुई, तो भी वो शोथ का हेतु जो है वो निर्माण करते हैं। तो अभी ये व्याधि समुच्चय अगर हम देखेंगे तो इसमें श्वास, कास, अतिसार, ज्वर, विसूची, अलसक और छल्ली, ये सभी जो है ये आमाशय व्याधि है, जो आमाशय की दृष्टि के कारण प्रायी तत्व से होते हैं। अर्श जो है वो प्रायी तत्व से पक्वाशय व्याधि है। जठर जो है वो पूरे कोष्ठ में होने वाला व्याधि है। गर्भ, इसमें चरक में गर्भ संपीड़न, आमगर्भ प्रपतन, और नवप्रसूत जो स्त्री है उसमें प्रसूति परिचर्या जो है वो अगर नहीं फॉलो की जाती, तो उसका जो मिथ्योपचार होता है उससे भी वातकोप, क्लेद का आधिक्य और सौकुमार्य, इस वजह से शोथ का जनन जो है वो होता है। विसर्प और पांडु, ये हमने अभी देखा है कि वो शाखा संबद्ध ही है, तो वो शोथ का हेतु जो है दोष एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, इस तरह से हो सकता है। तो ये सभी आमाशय, पक्वाशय, ये जो बाकियों के व्याधि है ये सभी देखेंगे तो वो स्थान वैगुण्य जो है तो कहाँ शोथ करेंगे उस इसका इंडिकेशन जो है वो करते होंगे। और एक देखेंगे तो ये सभी व्याधियां जो है ये सभी व्याधि ये बहुदोष अवस्था की निदर्शक व्याधि है। तो ये भी उसमें थोड़ी ध्यान देने वाली चीज है। तो इन सभी हेतुओं से क्या होता है, तैः दोषा वक्षसि स्थिताः ऊर्ध्वं शोकं कुर्वन्ति, अधोस्थिताः दोषाः बस्तौ स्थिताः दोषाः अधोशोकं कुर्वन्ति, मध्यस्थिताः मध्यगाः दोषाः मध्ये शोकं कुर्वन्ति, सर्वांगाः दोषाः सर्वगतं शोकं कुर्वन्ति, और प्रत्यंगेषु दोषाः तदाश्रयाः शोकं कुर्वन्ति। इस तरह से दोष का, ये इन हेतुओं से दोष का दोषों को कहाँ पे गति मिलती है, वो कहाँ पे स्थित हो जाते हैं, और कहाँ किस स्थान में शोथ का जनन करते हैं, इसका वर्णन जो है वो इन आगे वाली सूत्रों में आता है। तो दोष अगर वक्ष स्थान या मतलब उर स्थान में स्थित है तो शरीर के ऊर्ध्व शोक आना, ये ऊर्ध्व स्थित शरीर में शोक आता है। अगर दोष इन हेतुओं से प्रकोपित दोष जो है वो बस्ती के तरह स्थान संश्लित होते हैं तो अधो शरीर में शोक आता है। दोष अगर शरीर के मध्य में स्थित होते हैं तो मध्य शरीर में शोक आता है। दोष अगर सर्वांग शरीर में स्थित होते हैं तो सर्वांग शरीर में शोक की अभिव्यक्ति होती है। और दोष की किसी एक स्थान में अगर संश्लित होते हैं तो एकांग शोथ जो है वो उस स्थानाश्रित शोथ का जनन जो है वो होता है। अभी वाग्भटाचार्य ने यहाँ पे बस्ती स्थित दोष अगर रहेंगे तो अधो शरीर में शोथ आता है, इस तरह का वर्णन किया हुआ है। अगर अपने चरकाचार्य ने जो चिकित्सा स्थान में वर्णन किया हुआ है तो वहां पे वायो स्थान स्थितेन, वायु के स्थान में अगर दोष स्थित हो जाते हैं, मतलब पक्वाशय में अगर दोष स्थित हो जाते हैं तो अधो शरीर में शोथ आता है। इस तरह का वर्णन जो है वो आता है। अभी ये क्यों दिया हुआ है, या इसका कुछ चिकित्सा में कॉग्निजेंस है क्या? तो हाँ, ये इसका चिकित्सा में कॉग्निजेंस है। अगर
दोष चिकित्सा या कर्मनिश्चिति जो होती है वो दोष किस स्थान में स्थित है उस हिसाब से कर्मनिश्चिति जो है वो होती है। मतलब ऊर्ध्व स्थित अगर शोथ है तो वो वमन से बाहर निकले, अधो शरीर स्थित है तो विरेचन से, इस तरह से होता है। तो हेतु वैविध्य जो है हेतुओं के कारण, उस कारण अगर पित्त का प्रकोप हुआ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लवण क्षार तीक्ष्ण इस तरह के सेवन के कारण पित्त का प्रकोप हुआ हुआ है और वो अगर उरस्थित हो जाता है तो ऊर्ध्व भाग में शोक उत्पन्न करेगा। लेकिन हमें कर्मनिश्चिति जो है वो दो शोक के स्थान के हिसाब से होगी, न कि दोष के हिसाब से। तो वमन देना, कर्मनिश्चिति क्या होगी, ऊर्ध्व शरीर में है तो वमन करना पड़ेगा, लेकिन द्रव्य पित्त घन द्रव्य जो है वो हमें उसका चयन करना पड़ेगा जो वामक है। इस तरह से दोष का स्थान और चिकित्सा में उसका दोष का स्थान, शोक का स्थान और उसकी कर्मनिश्चिति जो है वो होगी। तो ये चिकित्सा दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा सूत्र है। उसके बाद जो है वो पूर्व रूप का वर्णन जो है वो किया हुआ है। तत्पूर्व रूपम दवथु सिरायामोंग गौरवम। शोथ के पूर्व रूप जो है वो क्या है, तो दवथु। दवथु माने चक्षुरादि इंद्रियेषु दाहः। चक्षुरादि जो सभी इंद्रियाएं हैं उसमें दाह उत्पन्न होना, इस तरह से दवथु इसका वर्णन जो है वो किया हुआ है। उसका एक और टीकाकार में स्पष्टीकरण जो है वो धक धक इस तरह से स्पंद उत्पन्न होना, ऐसा भी एक टीकाकार ने स्पष्टीकरण किया हुआ है। ये दवथु जो है ये पित्त का नानात्मज विकार जो है वो है। तो ये दोषों का संघात हुआ है और सिराओं में अवरोध हुआ है और रक्तदृष्टि हुई है, तो दोषों के ऊष्मा के कारण ये दवथु लक्षण जो है वो उत्पन्न होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। बाद में सिरा आयाम सिरा प्रसरणवत, सिरा जो है वो खींची गई हुई है या उसमें तनाव है, इस तरह की रुग्ण संवेद्य ये लक्षण है सिरायाम। और अंग गौरव, अंग गौरव ये भी अगर सर्वांग स्थान स्थित दोष है, तो दोषों का संचय सर्वांग स्थान स्थित में होने के कारण ये अंग गौरव लक्षण जो है वो उत्पन्न होगा। उसके बाद अभी हम क्रम से एक एक शोथों का वर्णन जो है वो देखेंगे। वातात् शोकः चलो रूक्षः खररोमा अरुणासितः संकोच स्पंद हर्षार्ति तोदभेद प्रसुप्तिमान क्षिप्रोत्थान शमः शीघ्रम उन्नमेत पीडितः तनुः स्निग्धोष्णमर्दनैः शाम्येत रात्रौ अल्पो दिवा महान् त्वक्च सर्षपलिप्तेव तस्मिन् चिमिचिमायते। वातज शोथ का वर्णन जो है वो किया हुआ है। वातज शोथ कैसा रहेगा, तो वो चल संक्रमणवान, जो यहाँ से वहां जाने वाला उसकी स्थान जो है वो अवस्थित रहेगा, उसकी स्थान जो है वो निश्चित नहीं रहेगा। इस तरह से चलत्व जो है वो रहेगा उसमें। कभी हाथ में शोथ आता है, कभी पैर में शोथ आता है, इस तरह से उसका चलत्व जो है वो रहेगा। उसमें रूक्षत्व, शोथ देखने के बाद रूक्ष, ये अगेन दृष्टिग्राह्य चीज है, तो देखने में रूक्षत्व उसमें होगा, देखने के बाद रूक्षत्व महसूस होगा। बाद में रोम, ये रोम का भी परीक्षा जो है ये बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण है शोथ में, शोथ के अधिकरण में, क्योंकि वातज पित्तज कफज सभी इसमें मतलब शोथ का परीक्षण अभी हम जो करते हैं वो उसकी स्पर्श परीक्षा और बाकी सब करके स्थानिक परीक्षण करके शोथ का निश्चित जो है वो करते हैं। लेकिन ग्रंथों में उसका रोम परीक्षण जो है वो भी किया हुआ है। तो वो अभी केस पेपर पे, मेरे केस पेपर पे तो नहीं आता है, इसलिए मुझे वो वैशिष्ट्यपूर्ण लगा। तो अभी हम प्रयास करेंगे कि ये देख के भी वो केस पेपर पे लेके आना, ये रोम परीक्षा जो है वो। तो रूक्ष खर रोम अरुण असित, रोम खर रहेंगे, अरुण वर्ण के रहेंगे और असित मतलब कृष्ण वर्ण के रहेंगे। बाद में संकोच,
संकोच मतलब आकुंचन या अप्रसार्यत्व, जो प्रसरण है वो नहीं कर सकते हैं, या अवयवों का आकुंचन हो गया है, इस तरह से जो लक्षण है वो निर्माण होगा। ये अगेन वायु के शीत और चल गुण के कारण जो है ये निर्माण होगा। बाद में स्पंद, स्पंद इसका जो अर्थ है वो आइदर कंप और चलन, वो शोथ के स्थान में आइदर कंप या उसमें चलन जो है वो देखने को मिलेगा। हर्ष, हर्ष माने रोमहर्ष, ये एक अर्थ उसका जो है वो लेते हैं। और दूसरा अर्थ जो है वो सिण सिणिका, इस तरह की जो वेदना विशेष है जो वायु की चल गुण के कारण निर्माण होती है, और वायु के अनवस्थितत्व के कारण या प्रभाव के कारण जो है वो निर्माण होती है, ऐसा एक टीकाकार ने इसका स्पष्टीकरण जो है वो किया हुआ है। बाद में शोथ स्थान में अर्ति मतलब पीड़ा या शूल जो है वो निर्माण होगा। भेद, विद्यमानत्वैव, किसी ने भेद किया हुआ है, इस तरह की पीड़ा, या स्फोटन, शंकु से स्फोटन किया हुआ है, इस तरह की पीड़ा, या कुठारिका से किसी ने विदारण किया हुआ है, किसी ने कुछ तोड़ा है, इस तरह की पीड़ा जो है वो भेद इसमें आती है। तोद तुद्यतैव वेदना, इसमें चुभने जैसी वेदना जो है वो हम कह सकते हैं। या विच्छिन्न शूल, शूल जो रहता है वो विच्छिन्न, कंटिन्यूअस नहीं रहता है, बीच बीच में ब्रेक ब्रेक होके रहता है, इस तरह का तोद। प्रसुप्तिमान, प्रसुप्तिमान स्पर्शाज्ञान न होना वहां पे, ये भी वातज शोथ का लक्षण है। बाद में क्षिप्र उत्थान शमः, वातज शोथ जो है वो जल्दी हेतु के कारण जल्दी प्रकट होता है, और उसका शमन भी है वो भी जल्दी से हो जाता है, ऐसा है। चरकाचार्य ने यहाँ पे एक और विशेष वर्णन जो है ये उत्थान और शम के हिसाब से, तो अनिमित्ततः प्रशाम्यति, अनिमित्ततः को किसी भी हेतुओं के सिवाय भी वो जो है वो कम हो जाता है, ऐसा उसका एक वातज शोथ का हेतु जो है वो दिया हुआ है। बाद में शीघ्रम उन्नमेत पीड़ितः, पीड़ितः, पीड़न करने के बाद, शोथ स्थान में पीड़न करने के बाद वो शीघ्रम उन्नमेत, वो तुरंत जो है उसकी स्थिति जो है पहले जैसी वो प्राप्त कर लेता है। और रात को अल्प और दिवा महान, रात को कम और दिन में ज्यादा होना, ये भी वातज शोथ का लक्षण है। तो ये भी अगर हम देखेंगे तो दिन में क्या रहता है, तो स्रोतस जो है वो स्फुट या संकुचित नहीं रहते हैं, विवृत रहते हैं, शरीर जो है वो चेष्टा युक्त रहता है, तो उस तरह से जो है वो वायु बलवान रहता है। तो वातशोथ इसलिए जो है वो दिवा ज्यादा रहता है और रात को कम रहता है। ये जो वर्णन है ये हमें गृहिणी चिकित्सा में भी जो है वो देखने को मिलता है कि व्यायामाच्च विराह विहारच्च विक्षिप्तत्वाच्च चेतसः न क्लेदम् उपगच्छन्ति दिवा तेनास्य धातवः, दिवा प्रबुध्येत अर्केण हृदयं पुण्डरीकवत् तस्मिन् विबुद्धे स्रोतांसि स्फुटत्वं याति सर्वशः, इस तरह से। और क्या होता है, स्निग्धोष्ण मर्दन ही शाम्य, स्निग्ध और उष्ण और मर्दन, ये तीनों हेतुओं से, या स्निग्ध और उष्ण इन गुणयुक्त द्रव्यों के मर्दन से जो है वो वातज शोथ जो है उसका शमन होता है। तो ये स्निग्ध और उष्ण और मर्दन ये तीनों जो है वो वायु की चिकित्सा में प्रधान इस तरह के है। और त्वक कैसी होती है, तो वो तनुत्वक होती है, और सर्षपलिप्त इव, सरसप का सरसप का कल्क का लेपन करने के बाद जो जिस तरह की वेदना रहेगी, उस तरह की वेदना और चिमचिमायन, इस ये वातज शोथ का लक्षण है। तो बाद में पित्तज शोथ, पीतरक्त असिताभासः पित्ताद आताम्र रोमकृत शीघ्रानुसार प्रशमो मध्ये प्राग जायते तनुः शत्रुदाह ज्वरस्वेद दवक्लेद मदभ्रमः शीताभिलाषी विडभेदी गंधी स्पर्शासहो मृदुः।
इसमें शोथ का वर्ण कैसा है, तो पीत, रक्त और असित आभास। और रोमों का वर्णन किया हुआ है आताम्र रोमकृत, असमंतात, उसके असमंत के रोम जो है वो किस वर्ण के रहेंगे, तो वो ताम्र वर्ण के रहेंगे। और ये भी कैसा है, ये शीघ्र अनुसार प्रशमो, वातज शोथ में हमने देखा था वो क्षिप्र उत्थान शम, और यहाँ पे शीघ्र अनुसार प्रशम। तो अनुसार, ये जो शब्द वाग्भट ने चूज किया हुआ है, तो ये पित्त शोथ है जो है वो पित्त के द्रवगुण के कारण जो है वो उसमें उतनी संहति या उतना जो है ये नहीं रहेगा, तो वो थोड़ा प्रसरित स्वरूप का इस तरह से रहेगा। इसलिए शब्दों का चयन जो है वो शीघ्र अनुसार ये किया गया हुआ है। तो शीघ्र अनुसार प्रशमो और मध्य प्राग जायते तनु, शरीर के मध्य भाग में जो है वो पहले जन्म लेता है। इसका मतलब ये है कि बाद में सभी स्थानों में, अगर दोष सर्वांगाश्रित है तो बाद में सभी स्थानों में लक्षण व्यक्ति होगी, लेकिन पहले पित्त का स्थान है शरीर मध्य, तो शरीर मध्य में पहले होगा, उसके बाद सभी जगह पे होगा। इस तरह का एक विशेष लक्षण जो है पित्त शोथ का ये है। उसके बाद पित्त के जो सामान्य लक्षण जो देखने को मिलते हैं, त्रुट, तृष्णा होगी उसमें, दाह, सर्वांगीण तीव्र संताप, इसका मतलब दाह है तो वो सर्वांगीण तीव्र संताप होगा, ज्वर रहेगा, स्वेद ये भी रहेगा उष्ण गुण के कारण, क्योंकि हमने देखा था हेतु हेतु विशेष में लवण, क्षार, तीक्ष्ण, उष्ण इस स्वरूप में है, तो उष्ण गुण के कारण ये स्वेदन ये भी रहेगा। बाद में दव, दव जो है ये भी पित्त का एक नामात्मक विकार है, और इसका अर्थ मुख, ओष्ठ और तालु इन स्थानों में दाह होना, इस तरह का लक्ष्य दाह या ताप इन स्थानों में इस तरह का दव इसका लक्षण है। तो इन स्थानों में मुख, ओष्ठ और तालु इनमें दाह या ताप ये रहेगा। बाद में क्लेद, क्लेद यानी आर्द्रत्व जो है वो इस शोथ स्थान में रहेगा। मद और भ्रम, भ्रम भी हमने देखा, तो रजत, पित्त, अनिलाद भ्रम, तो पित्त का जो रोल है वो भी वहां पे रहेगा। मद, भ्रम ये सब रहेगा। शीत अभिलाषी, शीत की अभिलाषा जो है वो उत्पन्न होगी। विडभेदी या अतिसार, ये लक्षण जो है ये भी इसमें पित्तशोथ में जो है वो दिखाई देगा। गंधी, ये भी विसर्ग गुण के कारण पित्त के जो है वो दिखने को, विसर्गंध या आमगंध इस तरह से ये शोथ होगा। और स्पर्शासह, स्पर्श सहन न करने वाला, और मृदु इस तरह से ये शोथ जो है पित्तशोथ इसका प्रेजेंटेशन रहेगा। कफज शोथ बाद में कंडुमान, पाण्डुरोमत्वत्, कठिनः शीतलो गुरुः, स्निग्धाश्लक्ष्णः स्थिरस्त्यानो, निद्राश्चर्यी अग्निसादकृत्, आक्रान्तो नोन्नमेत् कृच्छ्रशमजन्मा, निशाबलः, स्रवेत्नासृक् चिरात्पिच्छां, कुशशस्त्रादिवीक्षतः, स्पर्शोष्णकांक्षी च कफात्। इस तरह से कपरशोथ के लक्षण जो है वो बताए गए हुए हैं। कैसा है कपरशोथ? कंडुमान, कंडु युक्त इस तरह का है। रोमों का वर्णन जो है यहाँ का वो किया गया हुआ है, वो पांडु वर्णी रोम जो है वो त्वक कैसी होगी, तो पांडु वर्ण की ही त्वक रहेगी। और शोथ का स्थानिक परीक्षण अगर हम करेंगे तो कैसा रहेगा, कठिन शोथ जो है वो रहेगा, दोष संचय बहुत ज्यादा है, और गुरु अम्ल स्निग्ध शीत और इस तरह से प्रकृत कफ है, तो वो स्थिर स्वरूप का दोष संचय जो है वो करेगा, इसलिए उसमें काठिन्य जो है वो दिखाई देगा। स्पर्श जो है वो शीत होगा। गुरु, उसमें गौरव जो है वो रुग्ण गम्य जो है वो बताने वाला ये होगा। शोथ का देखेंगे तो भी स्निग्ध उसका स्वरूप जो है वो रहेगा। श्लक्ष्ण, स्थिर, स्त्यान इस तरह का शोथ का प्रेजेंटेशन जो है वो रहेगा। बाद में निद्रा, छर्दी और अग्नि साधकृत ये सार्वदेहिक लक्षण जो है ये कफश शोथ में उपस्थित रहेंगे।
आक्रांतो, आक्रांत किया तो मतलब उसमें पीड़ित किया तो न उन्नमेत, उसमें शीघ्र उन्नमन होना, वो शोथ के ऊपर पीड़न करने के बाद वो उसकी स्थिति जो है वो तुरंत जल्दी नहीं आएगी। इस तरह से कफज शोथ का प्रेजेंटेशन होगा। और ये कृच्छ समजन्मा, तो उत्पन्न होते वक्त भी कृच्छता से उत्पन्न होगा। हेतु सेवन बहुत दीर्घकाल तक चलेगा तो उत्पन्न होगा। और उसका शमन, शम जो भी है वो भी चिरकाल के बाद होगा। और निशा बलहा, ये जो है ये निशा बलवान, इस तरह का शोथ जो है वो रहेगा। अभी ये निशा बली क्यों शोथ होगा, तो रात्रि के कारण क्या होता है, तो स्रोतोरोध जो है वो रहता है। और रात्रियों में इतनी चेष्टा जो है, हलचल जो है वो भी नहीं होती है, तो देह में क्लेद की अत्यधिक मात्रा में वृद्धि जो है वो रहती है। और रात को भी देखा तो कफ की वृद्धि जो है वो रहती है। तो इन सभी के कारण स्रोतोरोध है, देह क्लेद है और कफ का वृद्धत्व है। इनके कारण जो है वो वातशोथ जो है वो रात्रि की काल में जो है वो ज्यादा रहना, ये चीज होती है। और उसके बाद जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा जो है निदान की दृष्टि से ये है। ये हम मतलब देखा नहीं है कभी करते वक्त, लेकिन स्क्रैच टेस्ट जो है ये अभी हम कर सकते हैं। स्रवेत न अश्रुक चिरात पिच्छाम कुश शस्त्रादि वीक्षतः, कुश शस्त्र इत्यादि से वो अगर शोथ जो है वो विक्षत किया, उस पे अगर स्क्रैचेस लिए, प्रच्छान किया, तो क्या होगा, स्रवेत न अश्रुक, रक्तस्राव जो है वो नहीं होगा। और अगर कुछ स्राव उससे हुआ तो क्या होगा, तो वो एक तो बहुत चिरकाल के बाद होगा। और किसका स्राव होगा, तो पिच्छा जो है उसका स्राव होगा। और क्या है, स्पर्शोष्णकांक्षी च कपात, तो साइदर स्पर्शकांक्षी या उष्णकांक्षी या उष्ण स्पर्शकांक्षी, ऐसा अर्थ जो है वो भी ले सकते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि रुग्ण जो है वो शोथ है और बार बार शोथ स्थान को स्पर्श करने की इच्छा जो है वो उत्पन्न होती है। तो स्पर्शकांक्षी या उष्ण स्पर्शकांक्षी, कुछ गर्म चीज का स्पर्श जो है वो, ऐसे दोनों अर्थ जो है वो इससे ले सकते हैं। स्पर्शोष्णकांक्षी च कफात, ये सभी कफज शोथ का प्रेजेंटेशन। ये अभी जो कुछ भी कहा गया हुआ है उसी का टैबुलर फॉर्म में जो है वो किया हुआ है। शोथ का स्थानिक लक्षण, उसमें वर्ण कैसा होगा और देखने में, और स्थानिक परीक्षण के क्या क्या लक्षण होंगे। रोमों का वर्णन जो बहुत टिपिकल है और जो अभी इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं है, तो वो कि वात्रशोथ में खर, अरुण, असित, परुष, भिन्न, कपिल और ताम्र, ये पित्त में है। कपिल वर्ण जो है वो चरक में अधिक बताया हुआ है। और कफशोथ में शुक्लाग्र रोम, ये अलग बताया हुआ है। उसमें का निर्माण काल जो है उत्थान और शम का, ये उन्नमन, उपशयानुपशय। पित्तज शोथ में चरक ने एक और लक्षण बताया हुआ है कि नच स्पर्शम उष्णम सुषूयते, उष्ण स्पर्श जो है वो सहन नहीं होता है। काल बल कब बढ़ता है कब कम होता है, और त्वक का स्थानिक लक्षण क्या है, इस तरह से। और कफज शोथ के लिए एक स्पेशल परीक्षा जो है कि विक्षत किया तो अश्रुक स्राव न होना और चिरकाल में पिच्छा स्राव होना, ये कफज शोथ का एक अलग लक्षण जो है कि जो हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं शोथ की परीक्षा करते वक्त, ऐसा बताया गया हुआ है। इसके बाद द्वंद्वज और सान्निपातिक शोथों का वर्णन किया हुआ है। यथास्वम द्वंद्वजाः त्रयः संकराद हेतुलिंगानाम, हेतु और लिंग इनके संकर से जो है वो तीन द्वंद्वज शोथ, वातपित्त, पित्त कफ और वात कफ, इस तरह के उनका हेतु और लक्षण जिस तरह का होगा उस तरह से उनका उसके लक्षणों में उनके लक्षण जो है वो दिखेंगे। इस तरह का द्वंद्वज और सान्निपातिक, सान्निपातिक में भी वातज, पित्तज, कफज, इस तरह का लक्षण समुच्चय जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद दो आगंतु शोथों का वर्णन जो है वो किया हुआ है। अभिघातेन शस्त्रादि छेद भेद क्षतादि, हिमानिल उदधि अनिलैः भल्लातकपिकच्छुरैः रसैः शूकैः च संस्पर्शात् श्वयथुः स्याद् विसर्पमान् भृशोष्मा
लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः। तो ये अभिघातज शोथ का हेतु जो है वो बताया गया हुआ है। इसमें भी हेतु वैविध्य जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या है, तो शस्त्रादि छेद भेद क्षत इत्यादि अभिघातों के कारण साक्षात आघात हुए हैं, इनके कारण तो छेद छेद मतलब द्विधा कर्ण या अनेकधा कर्ण, शस्त्र के कारण दो भाग होना, और भेद मतलब आशय में विदारण, आशयों में अगर शस्त्र चला तो उसको भेद, ये संज्ञा दी गई थी, आशय का विदारण किया हुआ है तो उसको भेद ऐसा किया गया हुआ है। और क्षत आदि भी, आदि में क्या क्या आएगा, तो क्षणन मतलब अस्थि चूर्णन, भंजन, जर्जरीकरण, पिच्छन, अत्यर्थ पीड़ा होना, या किसी शिला के कारण, शिला द्वारा पेषण किया, उत्पेषण, वेष्टन, बांधा, तो ये सभी जो है ये आदि इस हेतु में समाविष्ट किए गए हुए हैं। उसके बाद हिम अनिल उदधि अनिल ही, शीत वायु और समुद्र के ऊपर से आया हुआ वायु जो है, इसके कारण भी शोथ जो है वो निर्माण होता है। बाद में भल्लात कपिकच्छुजैः रसैः शूकैः च संस्पर्शात्, भल्लातक के रस के कारण, भल्लातक का जो पुष्प और फल ये जब निकालते हैं तो उस उनमें से जो स्राव होता है, वो स्राव अगर संपर्क में आ गया तो उससे भी शोथ उत्पन्न होना ये रहता है। और भल्लातक ये यहाँ पे सिर्फ उपलक्षण इस स्वरूप से है। एनाकार्डियसी फैमिली मेंबर्स जो है उनमें से बहुत सारे द्रव्य जो है उनके पुष्प और फल जब निकालते हैं तो उनके इस तरह के फल रस के कारण इस तरह का शोथ जो है वो उत्पन्न होता है। बाद में कपिकच्छुजैः शूकैः, कपिकच्छु या आत्मगुप्ता मतलब जो केवाश बीज जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसके फल के ऊपर जो शूक रहते हैं, यहाँ पे फोटो में भी दिखाया हुआ है, तो उसके कारण ये भी यहाँ पे उपलक्षण मात्र है। इससे जैसे होता है वैसे ही उस तरह के शूक जो है वो अनेक विविध चीजों में रहते हैं। अभी कुछ कृमि जो है शूकवत कृमि रहते हैं, उनमें इस तरह के शूक जो है वो रहते हैं, तो उनके स्पर्श से भी जो है वो शोथ उत्पत्ति होती है। या यहाँ पे एक दूसरा द्रव्य है सर्कुलिया यूरेंस करके, तो उसके फल में भी इस तरह के शूक जो है वो रहते हैं, और उसके स्पर्श से भी शोथ की उत्पत्ति होना ये चीज देखी जाती है। तो ये उपलक्षण मात्र है, भल्लातक या कपिकच्छू, इनका रस या शूक, इनके स्पर्श के कारण जो है वो श्वेथु निर्माण होता है। वो किस तरह का श्वेथु रहता है, वो विसर्पवान श्वेथु रहता है, विसर्पशील श्वेथु रहता है। वो एक बार जहाँ पे स्पर्श हुआ है वहां से तुरंत प्रसरण करने वाला इस तरह का रहता है। और उसमें क्या रहता है, भृशोष्मा लोहिता, अत्यधिक ऊष्मा जो है उसमें रहती है। वो बाह्य परीक्षण करे तो भी वो ताम्रवर्णी, लोहिताभास, रक्तवर्णी इस तरह का रहता है। और उसमें बाकी के लक्षण जो है वो पित्त के लक्षण जो है, स्वेद, दवक, क्लेद, मदभ्रम वगैरह इस तरह के लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। अभी ये यहाँ पे भी हेतु वैविध्य अभिघात जो शोध में है, साक्षात अभिघात है या हिम या उदधि इनके ऊपर से आए वाला अनिल है, भल्लातक, पुष्प फल रस या कपिकच्छू कृमि, इनका शूक जो है ये, तो इसमें क्या होता है, तो सिरागत रक्तदुष्टि और पित्त शोथ के लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं, जिससे विसर्पण और भृशोष्मा लोहिताभास इस तरह के लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी हेतु का गुण का प्राधान्य किस तरह का है उसके अनुसार जो है वो लक्षण दिखाई देंगे। मतलब सभी में एक ही तरह के लक्षण दिखाई देंगे ऐसा नहीं होगा। तो हेतु वैविध्य किस तरह का है उससे लक्षणों में वैविध्य जो है अभिघात शोध में वो आएगा। उसके बाद विषय शोध का वर्णन किया हुआ है। विषयस्य विष प्राण परिसर्पण मूत्रणात् दंष्ट्रादंत नखापाताद अविष प्राणी नामपि विन्मूत्र शुक्रोपहत मलवद वस्त्र संकरात् विषवृक्षानिलस्पर्शात् गरयोगावचूर्णनात् मृदुश्चलोवलंबी च शीघ्रो दाहरुजातरः। इसमें क्या है,
सविष प्राणी इनकी परिसर्पण के कारण या उनका साक्षात स्पर्श होने के कारण या उनके मूत्रण के कारण शोथ की उत्पत्ति जो है वो होती है। बाद में अविष प्राणी जो है, सविष नहीं है अविष है, लेकिन उनकी दंष्ट्रा, दंत, नख या विषाण विषाण सींग, इसके अभिघात के कारण भी विशेष शोथ जो है इसकी उत्पत्ति जो है वो होती है। बाद में विट, मूत्र, शुक्र, इनसे उपहत वस्त्र, उसका संपर्क अगर आया या मदयुक्त वस्त्र का धारण जो है वो किया गया तो भी विशेष शोथ जो है वो निर्माण होता है। बाद में विष वृक्ष जो है तो उनके ऊपर से आया हुआ वायु जो है उसका स्पर्श हुआ, मतलब कई बार भल्लातक के बाद बारे में भी ऐसा कि भल्लातक या कुपीलू इस तरह के जो विष वृक्ष है उनके ऊपर से आने वाले वायु से भी शोथ की उत्पत्ति जो है वो देखी जाती है। बाद में गरयोग कृत्रिम विष या संयोग विष जो है उसका अवचूर्णन करने से, उसका संपर्क आने से भी जो है वो विशेष शोथ की निर्मित होती है। और ये विशेष शोथ किस तरह का रहता है, तो ये मृदु रहता है, ये चल रहता है, ये अवलंबी रहता है। अवलंबी माने लंबनशील, इस तरह का रहता है। और शीघ्रो दाह रुजाकर, शीघ्र इसका दो तरह से स्पष्टीकरण जो है वो किया जाता है। तो शीघ्र उत्पन्न होता है ऐसा एक स्पष्टीकरण है, और दूसरा है शीघ्र व्यापादनशील। तो शीघ्र जो है वो मृत्यु की ओर लेके जाता है, इस तरह से भी उसका एक स्पष्टीकरण जो है वो किया जाता है। और दाह रुजाकर, दाह और रुजा ये दोनों जो है ये विशेष शोध में प्रधानता से रहती है। बाद में साध्यासाध्यत्व शोथ का नवः अनुपद्रवः शोफः साध्यः असाध्यः पुरा ईरितः। इसमें जो शोफ नवीन है और उपद्रवों से रहित है वो शोफ जो है वो साध्य है, और असाध्य जो है वो पुरा ईरित है। पुरा ईरित है, कहाँ पे ईरित है, तो विकृति विज्ञानीय अध्याय जो है शारीरिक स्थान का 5वां अध्याय उसमें वर्णित है। तो उसमें भी क्या है, पुराईरित, असाध्य या उपद्रव युक्त, तो तंद्रा, जिस शोथ में तंद्रा, दाह, रुचि, छर्दी, मूर्छा, आध्मान, अतिसार इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, जो अनेक उपद्रवों से युक्त है ऐसा। और दूसरा है कि पुरुष रुग्णों में पाद से संपूर्ण शरीर में जिसका सर्पण हुआ है ऐसा शोथ, और नारियों में मुख में पहले अभिव्यक्त हुआ और बाद में संपूर्ण शरीर में जो शोथ अभिव्यक्त हुआ है, इस तरह का प्रेजेंटेशन है। और नर और नारी दोनों में भी, स्त्री और पुरुष रुग्ण दोनों में भी अगर कुक्षी में शोथ है या गुह्यस्थानी शोथ है तो वो असाध्य इस तरह से है। शोथ के स्थान पे अगर वो राजी, उसमें अलग अलग राजी जो है वो उनसे चित है, या उसमें से स्राव आ रहा है, या छर्दी, ज्वर, श्वास, अतिसारी, इनमें निर्माण हुआ, इन रुग्णों में निर्माण हुआ शोथ जो है वो असाध्य इस स्वरूप का है। अभी पादाभ्याम प्रसुल्तो नरम और नारी शोको मुखाधंती, इसका स्पष्टीकरण जो है वो कुछ टीकाकारों ने करने का प्रयास किया हुआ है। तो उसमें अधोभागः गुरुस्त्रीणाम और ऊर्ध्वः पूषाम गुरुस्तथा, ऐसा एक सूत्र जो है वो मांसवर्ग के इसमें आता है कि कौन सा मांस अधिक गुरु है। तो उसका वर्णन करते वक्त बताया गया हुआ है कि स्त्रियों का अधोभाग जो है वो गुरु है, और पुरुषों का ऊर्ध्व भाग जो है वो गुरु है। तो पुरुषों में जो पाद से आया हुआ शोथ है वो उनके लघु अधोवेश जो है वो लघु है, तो वहां पे उत्पन्न हुआ शोफ भी हम उसकी चिकित्सा नहीं कर सकते या उसका निकाल नहीं लगा सकते। तो जब वो गुरु इस तरह से ऊर्ध्व देश में जाएगा तो वो उसकी चिकित्सा जो है वो
करने उसकी चिकित्सा जो है वो हम नहीं कर पाएंगे, और जो लघु प्रलेश में ही जिसको वश करना हमें शक्य नहीं होगा, वो अगर गुरु प्रलेश में जाता है तो उसका चिकित्सा करना और उसका शम करना ये तो लगभग नामुमकिन है। इस तरह से उसका जो स्पष्टीकरण देने का प्रयास जो है वो कुछ टीकाकारों ने किया हुआ है। तो धन्यवाद।